नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ, ये है रेलवे एनटीपीसी रिलेटेड। यानी रेलवे एनटीपीसी ने अभी जल्दी में नोटिफिकेशन जारी किया है 22 जुलाई को कि 10,000 पोस्ट के लिए स्पेसिफिक टीटी की भर्ती होनी है। वैसे अगर बात करें टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट आपको जो है बहुत ज़्यादा देखने को इसमें मिलेगा। 18,000 करीब यहाँ पोस्ट निकाली गई है रेलवे एनटीपीसी के द्वारा। लेकिन जो टीटी की स्पेसिफिक पोस्ट है वो यहाँ पर आपको 10,000 देखने को मिलेगी। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट 18 से लेकर के 30 के बीच में है, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े डिटेल में, क्या यह फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है जो कि नोटिफिकेशन में डिटेल में मेंशन किया गया है। सबसे पहले इंडियन रेलवे के द्वारा ये जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, ये 2024 का पहला रिक्रूटमेंट है, जिसमें टीटी के पद के लिए यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट का जो पोस्ट है उसके लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसमें जोनल भी है और इसके साथ साथ जो है ऑल इंडिया, अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया आपको इसमें पोस्ट देखने को मिलेगा। टोटल जो पोस्ट है 18,799 है, लेकिन इसमें टीटी का जो पोस्ट है वो आपको 10,000 के करीब देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसको आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी जगह से यह फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें आपको जो बेसिक सैलरी है 21,700 देखने को मिलेगा। इंक्रीमेंट होने के साथ साथ आपकी जो सैलरी है आपको 81,000 तक देखने को मिल सकती है। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 500 रुपया एप्लीकेशन फीस रखा गया है। वहीं एससी एसटी समुदाय के लिए 250 रुपया एप्लीकेशन फीस रखा गया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 250 रुपया फीस रखा गया है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो आप अगर आप यह एग्जाम में अपीयर होते हैं, इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फीस है वह रिफंड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 500 रुपया एप्लीकेशन फीस पे कर चुके हैं तो उसमें से 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट का, एससी एसटी का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाता है। इस पेमेंट को आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपका जो है सीबीटी टेस्ट कराया जाएगा। सीबीटी टेस्ट के बाद दूसरे स्टेज पर आपको बुला करके वहां आपका मेडिकल एग्जाम कराया जाता है, यानी कि मेडिकल टेस्ट। जब आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको फाइनली रिक्रूट कर लिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया 18,799 पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसमें टीसी के लिए स्पेसिफिक पोस्ट यहाँ पर 10,000 बताई गई है। इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप 10th पास हैं तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 10th के साथ साथ आपका आईटीआई होना प्लस सर्टिफिकेट होना किसी स्पेसिफिक, जैसे फिल्टर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स या मिल बाइट का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है, आईटीआई आपने नहीं कर रखी है, तो आप जो है डिप्लोमा अगर किए हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए क्लास 10th प्लस डिप्लोमा, और डिप्लोमा भी स्पेसिफिक जो स्ट्रीम है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल से होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए बीई बीटेक की रिक्वायरमेंट है, यानी कि मैकेनिकल से अगर आप बीटेक किए हैं, इलेक्ट्रिकल से बीटेक किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक से या ऑटोमोबाइल से, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। जिसकी क्वालिफिकेशन ही रखी गई है 10th, 12th और ग्रेजुएट। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन रखी गई है। लेकिन अगर हम टीटी के पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है, उसके साथ साथ आप डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए। अब बात करते हैं क्या आपकी एज लिमिट है। दोस्तों, अगर आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वह 18 साल से लेकर के 32 साल तक है, इसके लिए एक क्राइटेरिया ये रखा गया है कि आपका जो है कि 1 जुलाई तक या एज लिमिट के बीच में आप आने चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप जो है फाइनली यह फॉर्म भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। यह फॉर्म स्टार्ट हुआ था पहले जनवरी में, उसके बाद यह फॉर्म बंद कर दिया गया था। अब इसका जोनल रीओपन किया गया है और यह फॉर्म अब वापस से भरा जा रहा है 29/7/2024 से लेकर के ये 7/8/2024, यानी कि 29 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक यह फॉर्म दोबारा से भरा जाना है। एज पर एग्जाम शेड्यूल आपको एग्जाम से एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड मिल जाएगा और जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है एक अलग नोटिफिकेशन जारी करके सरकार के द्वारा रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।